Hello everyone. Let's start with nature of the carbonyl group in aldehyde ketones and carboxylic acid. तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है ये पता है क्या आपको? मैंने बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर्स, अमाइड्स ये सारे जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स में आते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड में एक्चुअली है क्या, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? डबल बॉन्ड होता है। और बाकी जो दो कार्बन की वैलेंसीज हैं दे विल बी सेटिस्फाइड बाय द डिफरेंट ग्रुप। तो अगर हम इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इस पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, कौन सी ऑर्बिटल कार्बन की ऑक्सीजन के किस ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रही है और किसके साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रही है। तो कार्बन पे हम देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब 1s तो completely filled है, it will not participate in the form of in the formation of the bond, but this 2s2 orbital will have 2 electrons and this 2p2 also have 2 electrons. This is the ground state electronic configuration of the carbon. In excited state what will happen? One electron from 2s will jump to 2p orbital. This is 2p2. तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये कैसा हो गया? नाउ इट इज अनपेयर्ड, ठीक है। हर ऑर्बिटल के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज px, दिस वन इज py, दिस वन इज pz और ये है आपकी 2s ऑर्बिटल। अब देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इसका मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड के लिए एक ऑर्बिटल कैसी चाहिए? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यू हैव टू लीव वन ऑर्बिटल। तो हमने मान लिया कि दिस pz ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिड, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करती हैं। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये क्या करेगी? पार्टिसिपेट in the formation of पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तो फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितनी बची? 2 बची। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया कार्बन पे? कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और एक कार्बन के पास में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब थोड़ा ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है ना। अब देखो इसके पास में 2s कंप्लीटली फिल्ड है, 2p भी क्या है? इसका एक ऑर्बिटल फिल्ड है, 4 है, तो 2 खाली हैं इसके पास में। तो ये जो 1 एंड 2, 2s एंड 2p का 2px2 है ना, ये क्या है? दीज आर द लोन पेयर्स। तो इसीलिए ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन सी? एक py और pz, दे विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद द कार्बन एटम। तो देखो इसका मतलब हो गया कि जो py ऑर्बिटल है ये एक इस ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और दूसरी जो pz ऑर्बिटल है इट विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद कार्बन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं जरा। देखो ये कार्बन ले लिया आपने, ये कार्बन है और दूसरी तरफ क्या ले लिया आपने? ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। कार्बन के पास में कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो वन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन विल फॉर्म बॉन्ड विद द atom bonded to this carbon. It may be either hydrogen or it may be any other group, methyl or any, ठीक है। The second sp2 hybrid orbital
विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब दो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन सी, हमने मान लिया ये 2s ऑर्बिटल एंड दिस px ऑर्बिटल, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप की जो कार्बन है उसकी जो ऑर्बिटल्स है बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। अब वन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विल पार्टिसिपेट with one p orbital, one unhybridized p orbital of oxygen। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, यहां पे किसका बॉन्ड बना है, वन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एंड वन 2p ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल है, 3p है, मतलब एक तो लोन पेयर है, ये फील्ड है, तो ये बची हुई है py और pz। तो हमने मान लिया कि सपोज 2py ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो क्या है, नाउ सी वन pz ऑर्बिटल इज लेफ्ट विथ कार्बन। कार्बन के पास में एक pz ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ये pz ऑर्बिटल कैसी है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल विद वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इट विल पार्टिसिपेट लेटरली या इट विल ओवरलैप लेटरली विद द pz ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास भी एक pz ऑर्बिटल है, उससे ओवरलैप करेगी, ओवरलैप करके क्या बनाएगी, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, एंड दिस ऑक्सीजन विल हैव 2 लोन पेयर्स आल्सो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। दूसरी चीज क्या मालूम चल गई कि ये जो कार्बन है, कार्बन पे जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। अब और एक चीज समझो कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, चाहे आप एल्डिहाइड ले लो, आप कीटोन ले लो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एमाइंस नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर हम छोड़ दें तो जो अब कार्बोनिल कंपाउंड की एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या है कि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन, आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, और अट्रैक्ट करने की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये will be polarized towards the oxygen or will be shifted towards the oxygen due to difference in the electronegativity। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ये पोलर नेचर के होते हैं और पोलर नेचर के होने की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे डाईपोलर अट्रैक्शंस मिलेंगे। यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे डाईपोलर अट्रैक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।